ओम शांति। कई लोगों का प्रश्न है कि जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो मन हलचल में चला जाता है, मन नहीं एकाग्र होता है, ज्योति स्वरूप में परमात्मा में हमारा मन टिकता नहीं है। क्या करें इस स्थिति में? तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा कि कैसे हमें परमात्मा के साथ स्वयं को जोड़ना है। उसका बहुत ही सहज और सरल तरीका मैं आपको सुनाती हूँ कि एक बार एक बच्चा भेड़े चराने के लिए जंगल में जाता है। अब छोटा सा बच्चा है, भेड़े लेकर के जाता है। अब भेड़े वो सब चरने लगती हैं। अब वो अकेला बच्चा क्या करे, बहुत परेशान हो जाता है। तो जब वो परेशान होता है तो उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना हम किसी को अपना दोस्त बना लें। फिर उसके मन में एक विचार और आता है कि इस संसार में भी उस भगवान ने इस मनुष्य रूपी भेड़ों को हम सबको छोड़ रखा है और मैंने जंगल में अपनी भेड़ों को छोड़ रखा है, यानी कि वो परमात्मा भी अकेला होगा और मैं भी अकेला हूँ। तो क्यों ना आज से मैं अपने दोस्त अपने खुदा को बना लेता हूँ, उस परमात्मा को बना लेता हूँ। और ये सोच करके वो बच्चा परमात्मा से निरंतर बात करना शुरू करता है। अब वो रोज, उसका डेली का नियम था, तो हर रोज आता है और आकर के भेड़ों को छोड़ देता है फील्ड में और स्वयं एकांत में बैठ जाता है और जोर जोर से, चारों तरफ कोई होता नहीं है, तो जोर जोर से उस परमात्मा से बात करना शुरू करता है। और बात करने में वो क्या करता है, वो अपनी सुबह से शाम की दिनचर्या, उसकी क्या दिनचर्या रही, उसने क्या किया, क्या खाया, कितने लोग मिले, क्या क्या बात की, वो सारी बात अपनी उस भगवान को दोस्त बना करके सुनाता। और उसको ये महसूसता होती, उसको ये अनुभूति होती कि भगवान भी उसकी बात को सुन रहा है और उसकी हर बात का उसे जवाब भी दे रहा है। ऐसे वो निरंतर करने लगा, उसको बड़ा अच्छा लगने लगा और भगवान को भी बड़ा अच्छा लगने लगा उस बच्चे की हर बात को सुन करके, उसकी दिल की बात को सुन करके। अब वो भी खुश और वो बच्चा भी खुश, दोनों ही खुश थे। वहीं से एक महात्मा जी गुजरते हैं एक दिन, तो वो देखते हैं कि कोई बच्चा यहाँ पर बड़े जोर जोर से बात कर रहा है किसी से। वो उस बच्चे के पास जाते हैं और उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बच्चा खुश होकर के कहता है कि मैं अपने खुदा दोस्त भगवान दोस्त से बात कर रहा हूं। तो वो महात्मा जी कहते हैं अच्छा ऐसे कहीं बात की जाती है। तो उसने कहा कैसे बात की जाती है महात्मा जी, मैं तो ऐसे ही जानता हूं करना, मुझे कोई तौर तरीके तो पता ही नहीं है, तो आप बता दीजिए कैसे की जाती है। तो महात्मा जी ने एक लंबा तगड़ा सा मंत्र उस बच्चे को रटा दिया और वो मंत्र रटाने के बाद महात्मा जी अपने पूजा स्थल पर पहुंचे। अब मंदिर में भगवान के सामने पहुंच करके ही महात्मा जी बड़े खुश होकर के कहते हैं देखा भगवान, प्रभु आज मैंने आपके एक बिछड़े हुए बच्चे को आपसे मिलाया है। तो मंदिर से आवाज आती है कि कहाँ मिलाया है, तो कहा आपसे मिलाया है। तो मंदिर से फिर आवाज आती है कि आपने मिलाया नहीं, हमसे दूर किया है। तो महात्मा जी आश्चर्य में पड़ गए और बोले क्यों भगवान, मैंने दूर कैसे कर दिया। तो कहा कि वो बच्चा जो हर रोज हमें अपनी दिल की हर बात सुनाता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था, आपने उसको ऐसा मंत्र रटा दिया कि अब वो बच्चा वही मंत्र रटे जा रहा है, ना तो मेरी सुन रहा है और ना ही अपनी कह रहा है। इसलिए जाओ और उस बच्चे से कहो कि ये मंत्र रटना छोड़ करके वो अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर करे, जैसे करता था वैसे ही करे। भगवान को यही पसंद है, उसका भोलापन पसंद है, उसे मंत्र नहीं चाहिए। वो महात्मा जी भगवान से क्षमा मांगते हैं और वहां से निकलते हैं। उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते उस जंगल में पहुंचते हैं। जब वो बच्चा मिलता है तो वो कहते हैं बेटा तुम जैसे भगवान से बात कर रहे थे वैसे ही करना, उसे यही चाहिए, वो इसी में खुश है, आज से ये तुम मंत्र रटना छोड़ दो। तो
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हमारा मन एकाग्र नहीं होता है और हम जबरदस्ती मन एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, तो राजयोग का अर्थ होता है, मन को एकाग्र करने का अर्थ होता है सामने उस परमात्मा को आप एक दोस्त के रूप में देखिए, उसे अपने दोस्त के रूप में स्वीकार कीजिए, उसके साथ एक रिश्ता बनाइए, चाहे कोई सा भी रिश्ता हो। और सबसे अच्छा रिश्ता मुझे लगता है दोस्त का ही होता है। तो उसके साथ एक दोस्त का रिश्ता जोड़ करके उससे अपनी हर दिन की सुबह से शाम तक आपने क्या किया, ये सारी बातें शेयर करिए। आपका दिन कैसा व्यतीत हुआ, कैसे कैसे लोग आपको मिले, किसने आपको दुख दिया, किसको आपने दुख दिया, कितनी आत्माओं को आपने खुशी प्रदान की, ये सारी बातें उस परमात्मा के साथ शेयर कीजिए। आपका मन कभी भी हलचल में नहीं आएगा, बल्कि बहुत हल्का हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं। तो सबसे सरल और सहज ये विधि है परमात्मा से जुड़ने की। और अगर आप अपने आसपास किसी से अपनी बात शेयर करते हैं तो आपकी बात हो सकता है कोई बड़ा रूप ले ले, आपके दुख का कारण बन जाए। लेकिन अगर वही बात आप परमात्मा के सामने शेयर करेंगे, किसी और के साथ शेयर न करके परमात्मा को दोस्त बनाकर शेयर करेंगे, तो हो सकता है कि आपका दुख पूरी तरह से खत्म हो जाए और आपको एक तरोताजा जिंदगी जीने का अवसर मिले, नई नई उपलब्धियां हासिल हों। तो इसलिए अपनी हर बात उस परमात्मा के साथ शेयर करना सीखिए। यही राजयोग है, क्योंकि राजयोग का अर्थ ही होता है कि परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट करना और अपने दिल की हर बात शेयर करना।